हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, मिड कैप कंपनी है, टेक्सटाइल के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, 38 रुपीज़ का शेयर है और आज यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। कल इनके नतीजे आए थे, Q2 के अच्छे नतीजे थे और जिसके चलते अगर आप देखो तो यहाँ पर तेज़ी दोबारा से लौटती हुई नजर आई है। 5 से 6% की बड़ी रफ्तार ट्राइडेंट का शेयर आज दिखाता नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ट्राइडेंट का जो शेयर है 38 रुपीज़ का है। आज 6.5% की तेज़ी है, भाग रहा है ये। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4-4.5% की तेज़ी है। पहले देखो ये गिर रहा था, 33 पे गया, धीरे 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 ऊपर जा रहा था और आज एक दिन में बड़ी तेज़ी आई, क्योंकि इनके कल Q2 के नंबर्स आए और अच्छे नतीजे के चलते एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 8% की तेज़ी है। इस बीच का टाइम जो रहा है इसके लिए वो काफ़ी ख़राब भी रहा, बीच बीच में लंबे समय तक के लिए कंसोलिडेट भी करा था। आप देखिए, 37 रुपीज़ से गिरकर 25 तक गया था, ये तेज़ी दिखाई, 35 पे गया, कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेज़ी आई थी और ये 42-43 पे गया, लगातार वहाँ से फिर गिरा और 33 पर आया। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहा है ये इस पिछले एक साल के दौरान। और इवन अगर आप लॉन्ग टर्म का भी ग्राफ देखो, 5 साल का भी ग्राफ देखो, तो 460% का ग्रोथ तो है, लेकिन जब तेज़ी आई थी तो बहुत बड़ी तेज़ी थी। उसके बाद लंबे समय तक का गिरावट रहा और अभी देखते हैं कि इस बार की जो रफ्तार आई है वो लगातार कंटिन्यू रह भी पाती है कि नहीं। और सबसे पहले इनके नतीजे को लेकर अगर हम देखें तो भाई साहब अच्छे रिजल्ट है, ख़राब नहीं है। इनकी जो इनकम हुई है वो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है, करोड़ में नहीं है। तो जो इनकी इनकम हुई है वो 1775 करोड़ की है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1480 करोड़ के आसपास की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1424 करोड़ के आसपास की इनकम थी। तो देखा जाए तो इनकम में एक अच्छी तेज़ी आई है, जो कि बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पर अच्छी बात है ये। लेकिन इनकम में तेज़ी के साथ साथ यहाँ पर मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ा है, खर्चे भी बढ़े हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो तकरीबन 936 करोड़ का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 750 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 732 करोड़ का था। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखो तो बढ़े ज़रूर हैं, प्रॉफिट 127-128 करोड़ के रहे यहाँ पर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 90 करोड़ थे और पिछले साल मुश्किल से मुश्किल 40 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। तो देखा जाए तो इनकम और प्रॉफिट दोनों में अच्छी तेज़ी है और यही वजह भी है कि शेयर आपको आज तेज़ी दिखाता नजर आया। देखो, ऐसे प्रॉफिट्स इनके आज से 1.5-2 साल पहले के थे और तब जो शेयर था ना ये 60-70 तक गया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स में कमी आना शुरू हुई, शेयर प्राइस भी गिरता गया और 25 पर भी आ गया था। यहाँ पर ट्राइडेंट को लेकर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कई सारे सेक्टर में है कंपनी, मतलब जैसे कि होम टेक्सटाइल की बात करो, पेपर एंड स्टेशनरी की बात करो, यान केमिकल एनर्जी कंपनी काम करती है यहाँ पर। और कंपनी की खुद की फैसिलिटीज़ भी है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की ऑनलाइन भी प्रेजेंस है, अपनी खुद की वेबसाइट है जहाँ से ये अपने टेक्सटाइल के, मतलब जो होम टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है जिसको ये लोग बेचते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टोर्स देखोगे इनके तो 25 से भी ज़्यादा प्लांट्स एंड स्टोर्स हैं इनके, प्रेजेंस इनकी 15 से भी ज़्यादा देशों में यहाँ पर ग्लोबल ऑफिसेस है, यहाँ पर 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल ऑफिसेस है इनकी। कस्टमर बेस 150 कंट्री और 6 कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, मिड कैप कंपनी है ज़रूर और मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास का है, 45 का पी है, जो कि महंगा है, सेक्टर पी से के मुकाबले महंगा है ये। और शायद आज की तेज़ी के बाद थोड़ा और महंगा भी हो जाएगा, लेकिन जब भी ये, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा, इवन जब ये गिर रहा था तभी मैंने कहा था कि 25 से 30 का लेवल मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद भी इवन 30 से 35 का भी जो लेवल है वो भी उतना ख़राब नहीं लगता है, लेकिन एटलीस्ट 35 से 40 का लेवल मुझे थोड़ा सा महंगा लगेगा। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि वहाँ से करेक्शन बनेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ख़रीदारी ही करनी है तो 30 से 33 का जो रेंज है वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हो और थोड़ी क्वांटिटी बाद में आप यहाँ पर 25 से 30 में जाए, अगर गिरावट आए तो वहाँ पर आपको ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है। जहाँ तक बात करें डिविडेंड्स को लेकर तो पे कर रहा है, इस साल इसने 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे करा है। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की
तो हालांकि बहुत ख़राब थे पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन इस बार नंबर बढ़ में इंक्रीज़ आया है, 1700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे हैं। प्रॉफिट भी जो भैया इस जो मतलब लास्ट क्वार्टर में 90 करोड़ था, वो भी 127 करोड़ ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इससे पहले के क्वार्टरों में भी 145 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी शेयर में डिक्लाइन आया था। 130 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर भी शेयर में डिक्लाइन आया था। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में 127 करोड़ के प्रॉफिट आ जाने से अगर आप खरीदारी करने लग जाते हो तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत जल्दी गिरावट इसका पीछा करेगी। और ख़रीदारी के जो मौके हैं मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे 30 से 33 का लेवल इनिशियल बाइंग के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद 25 से 30 के लेवल पर एवरेज के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पर अभी जिस लेवल पर है थोड़ा सा मुझे कॉस्टली ज़रूर लग रहा है, लेकिन करेक्शन यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी पिछले साल सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 37-38 करोड़ का था, और बाद में 145 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन फिर भी तेज़ी आई थी वो, लेकिन बाद में गिरावट भी आई थी। आज देखिए 130 करोड़ का हो गया प्रॉफिट, फिर 93 करोड़ का हो गया, इस बार 127 करोड़ हुआ ज़रूर है। देखते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर में इंक्रीज मोड दिखाता है या डिक्रीज मोड दिखाता है। जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर जो होल्डिंग है वो तकरीबन प्रमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पर उभर कर आ रही है वो 73.19% की है। और प्रमोटर ने खरीदारी करी थी दिसंबर से मार्च के दौरान, अब प्रमोटर ने खरीदारी करी थी, पहले 72.94 थे, अभी 73.19 है, बिकवाली नहीं कर रहे, अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 24.20% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 2.56% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.05% की होल्डिंग ज़रूर देखने को मिल रही है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउस अभी भी यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं, और जिस दिन उनकी एंट्री होगी यहाँ पर तब चीज़ें बदल भी सकती है। यहाँ पर देखो तो जनरली जो होल्डिंग है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास है। देखिए ओवरऑल इस कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि इससे पहले भी दिसंबर और मार्च मतलब दिसंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आए ज़रूर थे, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट बनी थी। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार भी इस क्वार्टर के नंबर अच्छे ज़रूर है, लेकिन शायद हो सकता है कि आज की तेज़ी के बाद या फिर हो सकता है कि कल भी तेज़ी रहे, लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट आएगी जो इसको 30, 32, 33 तक लेकर जा सकती है। और जो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत के जो मौके हैं वो वहीं पर आपको नज़र भी आ सकते हैं। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि अभी तेज़ी वाले माहौल में आप यहाँ पर ख़रीदारी करने लग जाओ। अगर आपके पास है तो होल्ड करो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग को लेकर थोड़ा सा वेट करना बनता है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की स्टॉक्स को लेकर बाय और सेल की रिकमेंडेशन होती है, कौन से शेयर्स में वो खरीदारी की बात कर रहे हैं, कौन से शेयर में वो बिकवाली की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने देवयानी इंटरनेशनल पर सेल कॉल दिया है, 115 रुपये का टारगेट है, 180 पे अभी ट्रेड कर रहा है। क्यों सेल कॉल दिया है वो भी आपको यहाँ पर पूरी रिपोर्ट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। और भी कई सारी कंपनीज है जहाँ पर बाय और सेल आपको नज़र आ जाएंगे, तो जाइए और इस फीचर का फ़ायदा भी उठाइए। और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।